नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हिस्ट्री टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हमारा आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमारा सही जवाब है श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन, महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो महाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिश्चंद्र जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। किसने? कुमारगुप्त ने की थी। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने। किसने? V.A. स्मिथ ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला साहित्य विद्या का केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला साहित्य विद्या का केंद्र उज्जैन था। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ था? गुप्त युग में। किसमें? गुप्त युग, गुप्त काल में या गुप्त युग में। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त काल की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 380 ईसा पूर्व। 335 से 380 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। शक विजेता किस युग के किस गुप्त शासक को कहा जाता है? शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।